नेहरू जी जैसा जो पॉलिटिशियन है, डिप्लोमैट है, वो सदी में पैदा होता, सदी में। जब नेहरू पे टिप्पणी करने की औकात किसी की नहीं है इस देश में, है ही नहीं। बहुत लिविंग लीजेंड जिसको बोलते हैं, उस तरह के आदमी। अमेरिका जाते हैं, वहां का राष्ट्रपति पूरा प्रोटोकॉल तोड़ के मिलने आ रहा, हंस थोड़ी रहा है नेहरू के साथ खड़े थे, यू आर यार फ्यूचर तो ये का कह रहे हो यार, तू देश का प्रधानमंत्री हो। क्योंकि उस आदमी को पता था, अमेरिका के प्रेसिडेंट को, कि इस आदमी से मैं किसी भी मुद्दे पे बात करूंगा, इकोनॉमी, पॉलिटिक्स, सोसाइटी, यार धो देगा यार। वो है जवाहरलाल नेहरू। मैं 1947 के भारत को देखता हूँ, रूरल डेप्थ, गरीबी, अनाज नहीं है देश में, शिक्षा संस्थान नहीं है। एक देश 200 साल की गुलामी के बाद आजाद हुआ है, बिखरा हुआ, पार्टीशन हो चुका है, दो दुश्मन सामने बैठे हैं, पाकिस्तान और चीन। खाने के लाले पड़े, मतलब आंख बंद करके कल्पना करने वाली चीजें हैं कि दो दुश्मन दोनों तरफ बैठे हुए हैं, और एक दुश्मन पैदा होते हमारे ऊपर हमला कर चुका है, पाकिस्तान। खाने के लाले पड़े हैं, खाना नहीं है। अमेरिका हमको PL 480 भेजता, जो वो सुअरों को खिलाता है। कोई दुनिया में हमें पैसा देने को तैयार नहीं है, और चारों तरफ सिर्फ अंधकार है, और उस अंधकार से वो व्यक्ति इस देश को बाहर निकालता है। आज के जो राजनेता है ना, इनको 3-4 लाख जन्म लेना पड़ेगा, वो कोई भी हो। 100 साल आप चुनाव जीतेंगे, लेकिन नेहरू को फिर भी वहां खड़ा पाएंगे, क्योंकि अथॉरिटेरियनिज्म के खिलाफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के प्रतीक है नेहरू। वो ढाल हैं, वो रक्षा कवच हैं। और नेहरू को अगर कोई व्यक्ति गाली दे रहा है तो वो ऐतिहासिक मूर्ख है, उससे बहस ही नहीं की जानी चाहिए। जो देश 1947 में कोई मान ही नहीं रहा था कि बचेगा ये देश। शुगर 800, BP 200, यूरिक एसिड 20, ट्राइग्लिसराइड 500, उसी पे निमोनिया, कोरोना, लोग कह रहे थे बचेगा ही नहीं आदमी, ये देश बचेगा ही नहीं। ये स्थिति थी 1947 में भारत की, और वहां से वो आदमी निकाल कर लाया।